पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख और जो लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिक्ष विद स्टडी। अतरिक्ष विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों चलो बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को करते हैं प्रारंभ। और ये आज का एपिसोड हिंदी से संबंधित है। हिंदी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और अपने आप को भी देखेंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितने क्वेश्चन सही करते हैं। कितने जितने क्वेश्चन सही करें जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और चलो बिना देरी करते हुए करते हैं क्लास को प्रारंभ। क्लास में कहा गया है क्वेश्चन में कि अतिथि अतिथि यानी अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है बताना है। ऑप्शन नंबर ए अमृतफल, ऑप्शन नंबर बी आगुंतुक, ऑप्शन नंबर सी उन्नयन या ऑप्शन नंबर डी आजन्म। तो बताइए दोस्तों कि इसमें अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बताइए यस, कौन सा सही होगा बताइए। यस, नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ये है इसमें आगंतुक यानी कि अतिथि बिना तिथि के। अतिथि मतलब मीन्स बिना तिथि के, यानी कि इसका और भी पर्यायवाची हो गए। आगंतुक तो है इसका और भी, जैसे कि पाहुन, पाहुन भी इसका ही होगा। पाहुन है ना, पाहुन हो गया, पाहुना हो गया। अगर आ लगा दूंगा मैं इसमें तो पाहुना हो जाएगा। पाहुन, पाहुना, मेहमान, मेहमान इसी का ही पर्यायवाची है मेहमान। पाहुन, पाहुना, मेहमान, सही है। और क्या है, अभ्यासगत, ये सब आदि इसी के ही क्या है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो स्कोर, ऐसे करते रहिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दिए गए विकल्पों में दिए गए विकल्पों में से अवनि अवनि का विरुद्धार्थी कौन सा शब्द है। यानी कि विरुद्धार्थी का मतलब हुआ विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अमन, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी चक्षु, ऑप्शन नंबर सी अंबर। तो अग्नि, अग्नि का जो विलोम शब्द होगा यानी कि विरुद्धार्थी शब्द होगा वो कौन सा होगा। अवनि, अवनि मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी का तो पर्यायवाची है अवनि। किसका, पृथ्वी का ही तो पर्यायवाची है अवनि। तो अवनि का जो होगा कौन सा होगा बताइए। चक्षु होगा, अंबर होगा, अग्नि होगा या अमन होगा। यस, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। कौन सा होगा, डी, डी इज अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्या होगा, अंबर। अंबर इज अ करेक्ट आंसर। अवनि का विलोम क्या होगा, अंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, अब इसमें बात करते हैं चक्षु किसका है, नेत्र का। अग्नि किसका है, आग का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द कौन सा है। बताइए दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसके सारे क्वेश्चनों के जो ऑप्शन है उनको सबको देखते हैं एक एक करके। पहले पर अपना आंसर देखते हैं। यस, आने लगे हैं आंसर। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए अप्रमाणित, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रमेय, अनुप्रमेय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अप्रमेय, ऑप्शन नंबर डी अप्रमाणिक। तो बताइए दोस्तों, यानी कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसका कौन सा ऑप्शन है ये। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि अप्रमेय। अप्रमेय, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उससे बोलते हैं अप्रमेय। ठीक है दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, अप्रमेय। अब बात आती है अप्रमाणित। अप्रमाणित क्या होता है। अप्रमाणित वो होता है जो प्रमाणित ना हो सके, जो प्रमाणित ना हो, जो प्रमाणित ना हो, जो प्रमाणित ना हो, जो प्रमाणित ना हो वो होगा अप्रमाणित। ध्यान रखना, जो प्रमाणित न हो वो होगा अप्रमाणित। दूसरा, जिसका कोई परिणाम ना हो, जिसका कोई परिणाम
ना हो वो क्या होगा, जिसका कोई परिणाम ही नहीं है, अप्रमाणिक। जिसका कोई परिणाम, लिख लेंगे ये वाली बात, जिसका कोई परिणाम, जिसका कोई परिणाम ही नहीं है, जिसका कोई परिणाम न हो, वो क्या होगा, अप्रमाणिक। जिसका कोई परिणाम ना हो वो होगा अप्रमाणिक। समझ में बात आ गई। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके वो होगा अप्रमेय। जिसे प्रमाणित न किया जा सके अप्रमाणित। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमाणिक। ठीक है दोस्तों, दोबारा और सुन लेंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय, जो प्रमाणित ना हो अप्रमाणित, जिसका कोई परिणाम ना हो अप्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी गुण संधि, या ऑप्शन नंबर डी यण संधि। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पुस्तक प्लस आलय। क्या बनेगा? पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। ए और आ, ए प्लस आ मिलकर हो गए दीर्घ आ। क्या बन गए? दीर्घ आ बन गया। तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे वीरांगना, वीर प्लस आंगना, ए प्लस आ बराबर दीर्घ आ। अति, अतीब, यानी अति प्लस ईब, अगर ये आ जाए अतीब, जैसे लिखा हुआ कहीं आ जाए अतीब, अतीब में कौन संधि है? यानी कि अतीब में अति प्लस इब, अत प्लस इब, तो ए प्लस ई, ए प्लस ई आ गया। क्या बन गया? अतीब। तो क्या हो गया? दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, यहां पर इसका एक नियम है, नियम को इतना वो नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? कुछ लोग गंगा तट पर भजन कर रहे थे, इसमें समास बताना है, कौन सा समास है? कुछ लोग गंगा तट पर भजन कर रहे थे। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष कर्मधारय दिगु, इनों में उत्तर पद यानी कि इनों में पूर्व पद। दोबारा सुनेंगे। गंगा तट पर गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित पद में शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ये तो है ही नहीं द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास बाद में देखते हैं। कर्मधारय जहां उपमेय में उपमान का, ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है। अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रत्यय लगा हो, ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है। तो तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित का अर्थ होता है। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। ऑप्शन नंबर 1 धोखा देना, ऑप्शन नंबर सी मान न देना, ऑप्शन नंबर बी उपद्रव करना, ऑप्शन नंबर डी घमंड करना। बताइए दोस्तों कि ये किसमें कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर होगा, बताना है। यानी धूल झोंकने में क्या होते हैं? कुशल हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर, यस वेरी गुड, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं? धोखा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 6-7 चलते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर बी निर्धनता, ऑप्शन नंबर डी दुर्घटना। तो दुर्घटना घटी स्त्रीलिंग हो गया, सही है। निर्धनता, निर्धनता क्या है? यानी कि दया करनी चाहिए, दया करी या करा, दया करनी चाहिए, स्त्रीलिंग है ये भी। दुर्घटना घटी स्त्रीलिंग है।
निर्धनता अच्छी होती है या बुरी होती है? बुरा होता है, बुरी होती है, तो निर्धनता बुरी होती है, यानी कि ये भी स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा, बुढ़ापा यानी कि बुढ़ापा क्या है? ये है एक पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जिन भाववाचक संज्ञाओं में, जिन भाववाचक संज्ञाओं में, ये बात लिख लेंगे, जिन भाववाचक संज्ञाओं में, जिन भाववाचक संज्ञाओं में के अंत में क्या लगा हो, जैसे कि पा लगा हो, ठीक है, पा लगा हो, ये बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे, ये भाववाचक संज्ञा है ये, यानी कि पा लगा हो, आव लगा हो, क्या लगा हो? आव लगा हो, पन लगा हो, है ना, पन लगा हो, वा लगा हो, वा ना लगा हो, शब्दों के अंत में अगर वा लगा हो, ना लगा हो, आव लगा हो, पा लगा हो, पन लगा हो, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं भाववाचक संज्ञा से पुल्लिंग शब्द में होते हैं, ध्यान रखना है ये। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पुल्लिंग शब्द में। क्वेश्चन नंबर 8, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। यानी कि शुद्ध वाक्य बताना है आपके लिए, शुद्ध शब्द इसमें उच्छृंखलता में कौन सा वर्ड, कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है ये बताना है। उच्छृंखलता आदि में कौन सा मतलब उच्छृंखलता आती है, उच्छृंखलता में कौन सा? उत्श्रैखलता, ऑप्शन नंबर सी, उच्छृंखलता या उच्च श्रृंखलता या उच्छृंखलता, इसमें कौन सा वर्ड सही होगा ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा वर्ड सही होगा? तो इसमें एक तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर, ये तो हो नहीं सकता, इसमें ये तो है नहीं, उच्च श्रृंखलता ये तो है नहीं, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, ये दोनों ऑप्शन हैं, एक से ही हैं, पर ऑप्शन नंबर सी और डी इन दोनों एक से ही है, तो यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे, इसको दो एक बार लिख के देख लेंगे कि उच्छृंखलता किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, भाई ये तो मेरे जूतों तो होता नहीं, ये तो गलती है। वह शायद से आज आएगा, ये भी शुद्ध नहीं है। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, या गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है बताने के प्रयास करेंगे, बताइए दोस्तों। तो इसमें चाकू से बच्चों को काटकर फल दो या गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, तो गांधी जी कौन? गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी ये जो है ये त्रुटिपूर्ण वाक्य है। सही है, बच्चों को चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, ये नहीं है, मतलब बच्चों को चाकू से काटकर फल दो, ये नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बताना है दोस्तों कि हिमालय जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ये तो आपको ही पता है कि भाव और समूह ये तो है नहीं। बात आती है व्यक्ति और जाति, तो किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है या जाति विशेष की बात की जा रही है? अब आप बताइए किसकी बात की जा रही है। किसी नाम विशेष की अगर बात आपको की जाती है तो इसमें कौन सी होती है, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष, यानी कि एक हिमालय एक नाम है, तो क्या है, ना कि एक जाति है। अगर पर्वत होता तो जाति विशेष की बात हो जाती, वो कह हिमालय, माउंटेन ने बता दिया, हिमालय की बात कर दी, तो क्या ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, नीला,
पुराना, मोटा। बताइए दोस्तों, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? नीला क्या है? विशेषण है। पुराना विशेषण है। मोटा विशेषण है। संज्ञा कौन सा है? गंगा। गंगा क्या है? एक संज्ञा है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आ गया, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें ये बताना है कि जिसको हमने बुलाया था, यानी कि जो जिसने जिसने जो शब्द है ये किस चीज को है? निश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है या उनम पुरुष है, यानी उनम नहीं उत्तम होगा, उत्तम पुरुष है या निजवाचक सर्वनाम है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें क्या होगा बताइए? तो इसमें होगा दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही आंसर का प्रयोग कर रहे हैं, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? संबंधवाचक प्रयोग, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसका मतलब वह क्या है? संबंध, संबंध स्थापित कर रहा है। और जहां पर जैसे एक मैं आपको वर्ड लिख रहा हूं, जो, ठीक है दोस्तों, जो, सो या जिसके या जिसने या जिसको, ये वर्ड अगर आपको दिखाई दे जाए तो संबंधवाचक पुरुष, संबंधवाचक सर्वनाम के लिए आप टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों। बात आती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ढंग से सोचेंगे और जब उस क्वेश्चन को टिक करेंगे। अनिश्चय सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। किसी से, किन से, किन्हीं से या किन से? बताइए दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? यस यस यस, बहुत कम सही आंसर आए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। किन्हीं से, यानी कि किन्हीं से जो होगा अपादान, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन होगा किन्हीं से। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? किन्हीं से। ठीक है दोस्तों। और किन्हीं से क्या है? ये एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? बताना है। अर्चना क्या है? संज्ञा है। ठीक है क्या है? क्रिया है। सुंदर, सुंदर क्या है? बताएंगे दोस्तों, सुंदर। और अत्यंत सुंदर है, यानी कि वो अंडरलाइन को पूछ रहा है वो क्या है। तो ये क्या है? मतलब इसे तो बोलेंगे विशेष, पहली बात तो विशेषण है, ये क्या है? विशेषण। अब बात आती है कौन सा विशेषण है? तो विशेषण की भी विशेषता, ये भी तो विशेषण ही है। सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषण है, पर वो कह रहा है अंडरलाइन वाली बात को, तो यहाँ पर या तो ऑप्शन होता, यानी कि क्या है? अर्चना अत्यंत, अत्यंत क्या है? अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत क्या है? बहुत सुंदर है। तो इसका मतलब क्या है? ये सुंदर तो हो गया विशेषण, अत्यंत क्या है? प्रविशेषण। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अत्यंत क्या है? इसमें अत्यंत जो शब्द है वो प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। सुंदर विशेषण, सुंदर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो अत्यंत जो है इसमें विशेषण का काम कर रहा है, अत्यंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज मत हो ना, सी भी है, सी है इसमें कौन ओनली विशेषण। अगर वो सिर्फ कह रहा था विशेषण तो इसमें अत्यंत आएगा, यानी प्रविशेषण का काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है ये बताएंगे। ए आई का उच्चारण स्थान बताइए दोस्तों। स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या ओष्ठ या कंठ तालव्य? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आने वाले क्वेश्चनों में से थोड़ा दिमाग लगाएंगे और इस काम को सॉल्व करेंगे। बताइए दोस्तों कि ए और आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ओष्ठ या कंठ तालव्य? तो मैं आपको बताता हूं
परेशान मत होना। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, कंठ तालव्य है। बट अभी कैसे है इसको बात को समझते हैं। कंठ का जो हमारे यानी कि जो हमारा पंच अक्षर पंचवर्ण होते हैं, यानी कि कचट तप, कचट तप में कंठ जो आता है कैसे, यानी कै वर्ग के जितने भी वर्ग वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, और अंगा के साथ साथ इसमें ए, आ और हा और विसर्ग, ये सब किसमें आते हैं, ये सारे के सारे कंठ में आते हैं। सुनना बात को। और चा वर्ग जो होता है, चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, पंचमाक्षर तो पूरे आएंगे, चा, छा, जा, झा, अइया, ये चा, छा, जा, झा, अइया। और इसमें वर्ड आते हैं ई और क्या आते हैं, या और शा। ध्यान रखेंगे, ये वाला जो सा होता है ये कौन सा होता है, तालव्य से। कौन सा से, ये होता है तालव्य से। पर हमारी बात चल रही थी ए और आई की। तो दोस्तों जहां पर ए और ई का मिलान, जहां ए और ई से बनता है ए, ध्यान रखेंगे, ए और ई से बनता है ए, समझे, ए और ई से क्या बनता है ए, और आ और ई इनसे बनता है आई, क्या बनता है, आई। तो ये क्या है, पहला वाला बताया था मैंने कंठ, और दूसरा वाला वर्ग बताया था तालव्य, तो क्या होगा, कंठ तालव्य। ध्यान रखेंगे, आ ई बनेगा ए, आ ई मिलकर क्या बना, आई। तो ये होगा कंठ, ये होगा तालव्य, कंठ तालव्य। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और कंठ में क्या क्या आता है, पंचम का, खा, गा, घा, अंगा, आ और हा और विसर्ग, ये आते हैं कंठ तालव्य, कंठ में। और चा, छा, जा, झा, अइया, ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके ई, या और शा। ये कौन सा वाला सा है, तालव्य शा। तो कंठ तालव्य बना ए और आई होप आप समझ गए होंगे। ए ई से बना ए, आ ई से बना आई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बनकर कंठ तालव्य, कंठ अलग तालव्य अलग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप चल सकते हैं, अब आप चल सकते हैं, इसमें कौन सा, यानी कि कौन सी वृत्ति है, सामर्थ्य सूचक, निश्चार्थक, बाध्यता सूचक, इच्छार्थक। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा क्वेश्चन है आपका, जो कि अब आप चल सकते हैं, अब आप चल सकते हैं, यानी कि वो बीमार पड़ा था, वो कह रहा अब आप चल सकते हैं, तो उसकी क्या हो गई है इसमें, उसका सामर्थ्य सूचक है, उसका सामर्थ्य हो गया उसमें, कि अब आप चल सकते हैं, इस लायक आप बन गए हैं, सामर्थ्य है आपके अंदर, अब चल सकते हैं। तो कौन सा होगा, सामर्थ्य सूचक। निश्चार्थक नहीं हो सकता, बाध्यात सूचक नहीं हो सकता, इच्छा तो कोई है ही नहीं उसकी, मतलब अब आप चल सकते हैं। वो एक आदमी कह रहा है अब आप सामर्थ्य लायक हो गए हैं, अब आप चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है बताना, चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि चीज ये प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताता हूँ। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनी हुई होती है। पहली बात ध्यान रखना, ये इसमें अकर्मक क्रिया भी होती है और सकर्मक क्रिया भी होती है, ये दोनों से। जहां पर आपको आना क्या दिखाई दे जाए, आना, है ना, आना, और क्या दिखाई दे जाए, लाना, क्या दिखाई दे जाए, लाना, और वाना, यानी कि वाना दिखाई दे जाए, वाना, है ना, इनसे जोड़कर प्रेरणार्थक क्रिया बनती हैं। जैसे कि कहीं आपको लिख रहा है जगना, लिखना है जगना, जगना लिखा हुआ है, तो उसका क्या हो जाएगा, जगाना और फिर जगवाना, जगवाना। ठीक है, कहीं लिखा है दिखाई दे जाएगा उठना, उठना लग रहा है आपको, उठना, उठना लिखा हुआ है। ठीक है, इससे क्या बनेगी, उठाना, क्या, उठाना। दूसरा क्या बनेगा, उसे उठवाना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगी, उठवाना। यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाई जाती हैं। ठीक है, उठवाना। कहीं खिल लिखा हुआ है,
खाना लिखा हुआ है, सॉरी, खाना मतलब खाना, तो खाने से क्या बनेगा, खिलाना, और इसका प्रयाणांतक क्रिया क्या बनेगी, खिलवाना। ठीक है, तो आई होप अंडरस्टैंड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा क्या होगा, जगाना, यानी प्रयाणांतक क्रिया जगाने से क्या बनेगा, जगवाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तामसिक का विलोम क्या है, सात्विक, अभय, दृढ़ या सामिक। बताइए दोस्तों, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा, तामसिक का क्या आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, सात्विक। क्या आएगा, सात्विक, है ना। और अभय, अभय का विलोम क्या आएगा बताइए, अभय यानी कि अभय का क्या है, बिना भय के। अभय का मतलब क्या होता है, बिना भय के, हैं, तो इसका क्या आएगा, भयभीत। क्या आएगा इसका विलोम शब्द, भय, भय भीत, ध्यान रखेंगे इसको। अभय यानी बिना भय के, और इसका विलोम क्या आएगा, भयभीत। दृढ़, दृढ़ का विलोम क्या आएगा, द्रोण का आएगा अदृणन, ए दृढ़। ठीक है, सामिक, सामिक का विलोम क्या आएगा, निरामिष, सामिक निरामिष, सामिक का निरामिष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, थोड़ा जल्दी स्पीड पकड़ेंगे। आगे उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अवार्चीन, अवार्चीन का विलोम क्या होगा, अवार्चीन का विलोम होगा नवीन, या प्राचीन, या आदिकालीन, या पाषाणकालीन। बताइए, अवार्चीन का विलोम होगा प्राचीन, अवार्चीन का क्या होगा, प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बताइए स्त्रीलिंग कौन सा है, जुलूस, जहाज, जलपान, या जहाज, दो बार हो गया ये, तो इसमें कौन सा होगा स्त्रीलिंग शब्द, बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन जो है थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जमीन लिख लेंगे, जमीन। ये वाला जो जहाज की जगह काट का ऑप्शन नंबर जमीन, जमीन ऑप्शन कर लेंगे, सही है, ऑप्शन नंबर सी ये जमीन है। जहाज, बड़ा जहाज, बड़ी जहाज, बड़ा जहाज, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। जलपान किया, या जलपान, अच्छा जलपान किया है या अच्छी जलपान किया है, तो अच्छा जलपान किया है, तो ये तो हो नहीं सकता। बहुत बड़ा जुलूस निकला है, जुलूस निकली है या निकला है, जुलूस निकला है। अच्छी जमीन है, बड़ी जमीन है, छोटी जमीन है, बड़ी जमीन है भाई, उसके पास बहुत बड़ी जमीन है, या बहुत बड़ा जमीन है, भाई उसके पास बहुत बड़ी जमीन है, तो क्या बनेगा, ये बना इसका स्त्रीलिंग। ठीक है, ये गलती से उसमें लिखा था, पर इसका जमीन ही ऑप्शन था इसमें, दिमाग बाद में देखा। आगे निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चलो इसको बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए, बताइए जल्दी बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विवाद, सार, रूप, आय। तो देखो विवाद, विवाद हो गया या हो गई, मेरा आपसे विवाद हो गया भाई, या विवाद हो गई, तो विवाद हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सार, दुनिया का बहुत बड़ा सार है भाई, बहुत बड़ा सार है, या सार बड़ी है या बड़ा है, बड़ा सार है, तो ये पुल्लिंग हो गया। रूप, है ना, रूप, यानी रूप क्या है आपका, अच्छा रूप है भाई, अच्छी रूप है, अच्छा रूप है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। आय, आपकी आय अच्छी है या अच्छा है, आपकी आय बहुत अच्छी है भाई, तो इसका मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग, किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। बताइए दोस्तों कि इसमें कौन सा है, जल्दी बताइए। स्त्रीलिंग,
तो ऑप्शन नंबर बताइए, जल्दी बताइए। यस यस, वेरी गुड, यही आंसर है। किन्नर शब्द क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अच्छी किन्नर, अच्छा किन्नर, किन्नर किन्नर, बड़ा किन्नर, किन्नर शब्द लगाएंगे अगर हम उसमें विशेषण का यूज करेंगे तो किन्नर पुल्लिंग शब्द है। अंतरीवी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अपरिग्रह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अहिंसा, अहिंसा छोड़ी यानी अहिंसा को अपनाओ। अच्छी है अहिंसा या बुरी है अहिंसा? हिंसा तो बुरी होती है ना, अहिंसा अच्छी होती है, तो ये क्या है? हिंसा गलत बात है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो क्या है? सी यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। इसमें बी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक बात और लिख लेंगे थोड़ा सा, मैं कुछ आपको, जैसे कहीं आपको अरहर दिखाई दे जाए, अरहर है ना, क्या दिखाई दे जाए? अरहर। और अवज्ञा दिखाई दे जाए, अवज्ञा, ठीक है, ये दिखाई दे जाए। चिकित्सा दिखाई दे जाए, चिकित्सा दिखाई दे जाए, चिकित्सा शब्द दिखाई दे जाए, चेचक दिखाई दे जाए, टकसाल दिखाई दे जाए, ये जो शब्द है ना, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सब स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। चिकित्सा, अवज्ञा, अरहर, टकसाल, ये जो शब्द हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्री। पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन होता है। पति शब्द का, पतियों, पतियों, पत या पतिये, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त यानी बिना विभक्ति के बहुवचन होता है। तो इसका सीधा सीधा है अविभक्त बहुवचन जो होगा इसका पति का पति ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, दामोदर, चक्रपाणि, मुक्त पुरुष। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा है, इसका बताना है आपको। विष्णु का पर्यायवाची, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसमें जो होगा हमारा आंसर मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष क्या है? ये हम विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किसका पर्यायवाची होगा? मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष होगा संत का पर्यायवाची। किसका? संत का। किसका? संत का पर्यायवाची होगा मुक्त पुरुष। महात्मा का होगा महात्मा का होगा मुक्त पुरुष। तपस्वी का होगा मुक्त पुरुष। किसका होगा? तपस्वी का। तपस्वी, संत, महात्मा, है ना, मनीषी, अगर कहीं लिखा दिखाई दे जाए मनीषी, क्या? मनीषी, ये सब किसके हैं? मुक्त पुरुष, यानी कि किसके शब्द हैं ये हैं आपके संत के। केशव, दामोदर, चक्रपाणि सब किसके हैं? ये है ना, चक्रपाणि। गोविंद अगर दिखाई दे जाए, गोविंद किसका है? गोविंद, गोविंद भी है विष्णु के पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, पक्षी, पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, ब्रंद, बिहग। बताइए, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, पता है, बिहग। ठीक है, किसका? बिहग। और कौन कौन से होते हैं इसके? जैसे कि भूधर आ गया, बताइए भूधर किसका पर्यायवाची है? बताइए भूधर का पर्यायवाची, बताइए जल्दी बताइए। यस, वेरी गुड, पर्वत का। किसका? पर्वत का है ना। और मीन का बताइए, मीन का क्या आएगा? मीन का मछली, मत्स्य, है ना। ब्रंद का पर्यायवाची क्या आएगा? ब्रंद किसका पर्यायवाची है? ब्रंद है समूह का। किसका? समूह अगर दिखाई दे जाए आपको, समूह, है ना, गण दिखाई दे जाए, समूह, गण। और पक्षी के और पर्यायवाची बताओ। अच्छा बिहग है तो और बताइए, चलो। यस, खग, वेरी बात, वेरी गुड, खग, पखेरु, खग, पखेरु, परिंदा। और एक और बहुत बढ़िया वर्ड है द्विज, ये बहुत आता है, द्विज, ध्यान रखेंगे। पतंग अगर ये भी दिखाई दे जाए, पतंग भी इसी का ही है। चलो काफी हो गए, वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही है।
दीपा पौधों को पानी दे रही थी, है नहीं थी। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इस ऐसे वाक्यों में जो इस तरीके के वाक्य होते हैं, पानी दे रही थी, यानी कि ये जो भूतकाल में है बात, मतलब दे रही थी, मतलब जो उसका कार्य है, जो कार्य है उस काल का समाप्त नहीं हुआ है। क्या है? उस काल का जो कार्य है वो समाप्त नहीं हुआ, अपूर्ण है। क्या है? जो क्रिया उसने की है पानी देने की, वो दे रही थी। अब पता ना दे रही थी, अब आपको तो ये नहीं है ना, पानी दे रही थी, अब ये वाली बात तो है दे रही थी, पर ये तो दे उसे पानी दे दिया, खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक इस तरीके की बात आ गई, अपूर्ण वाली बात आ गई। पूर्ण तो है ही नहीं भाई, ये तो पूर्ण वाली बात ही नहीं हो रही, संदिग्ध की बात ही नहीं हो रही, असन्न भूतकाल की मतलब ही नहीं होता। तो अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल है, ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी समाप्ति का पता ही नहीं चला, इसलिए अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल है ये। ठीक है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। घोटक घोड़ा है, चलिए बताइए। घोटक घोड़ा है, कौन सा नहीं है? तरंग नहीं है, घोटक नहीं है, घोड़ा नहीं है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा देगा ये आपको, जल्दी बताइए कौन सा नहीं है ना? अश्व का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताइए कौन सा नहीं है। यस, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। पहचान गए बात के लिए, कौन सा? तरंग। तरंग नहीं है। तरंग किसका पर्यायवाची है? तरंग पर्यायवाची है लहर का। किसका? लहर का पर्यायवाची है। घोटक घोड़ा है। और बात आती थी, मैंने यहीं से तो क्वेश्चन इसलिए दिया था, तरंग। अगर आपको तरंग की जगह तुरंग दिखाई दे जाए, तुरंग, वेरी गुड, क्या दिखाई दे जाए? तुरंग। अगर तुरंग दिखाई देता है तब ये अश्व का पर्यायवाची है। अगर तरंग दिखाई देता है, क्या? तरंग, तो ये किसका पर्यायवाची बताया मैंने? अभी बताइए, तरंग किसका पर्यायवाची बताया मैंने? तरंग बताया मैं लहर का पर्यायवाची। किसका? लहर का पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों। घोटक घोड़ा है, तुरंग ये किसके हैं? अश्व के पर्यायवाची। और तुरंग और तरंग किसका पर्यायवाची? तरंग लहर का। तुरंग और तरंग जरा सा डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से शब्दों में से विलोम शब्द को चुनना है। सदैव, सदैव का क्या है आएगा बताइए दोस्तों। सदैव, सदैव का आएगा क्या? बिरल, बिज, बिद, व्रत, बताइए जल्दी जल्दी। यस, इसको मैं आपको, आपका इंतजार करूंगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में इसमें लिख के देंगे मेरे को इसका आंसर। तो नमस्कार, अपनी वीडियो को करते हैं फिनिश। प्लीज़ दोस्तों शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब कर लेना, है ना? इसमें ईर्ष्या मत की कोई बात नहीं है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और कुछ ना कुछ मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे नहीं मिलेगा। बड़े बड़े यूट्यूबरों के लिए तो वो इतना टाइम कहाँ लगाते हैं। आप थोड़ा सपोर्ट करो दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।